हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल तोमर और आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अपना चैनल मैंने स्टार्ट किया है जिसका नाम है एडवोकेट इंटर्न लाइफ। देखिए, इस चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि एक एडवोकेट की एक इंटर्न लाइफ कैसी होती है। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, मैं अगर बात करूँ तो मैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ। मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी एडवोकेट नहीं है। तो मैं अपना करियर मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे लिटिगेशन में जाना है। लिटिगेशन में मैंने सोच लिया था कि और मैं अब कोर्ट भी मैंने 19 सितंबर से जाना शुरू कर दिया है। मैंने बीएलएलबी की है और मेरी इस साल बीएलएलबी हो चुकी है। और मैंने 19 सितंबर से कोर्स शुरू कर दिया जाना। तो मैंने अभी तक, आज 12 अक्टूबर है, तो अभी तक मैंने क्या सीखा ये चीज़ बताऊंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली ब्लॉग लाने की, ताकि जो डेली कोर्ट के अंदर हो रहा है, जो मैं सीख रहा हूँ और जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बताऊँ। और ये ब्लॉग मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये जो ब्लॉग है ज़रूर मदद करेगा, चाहे वो लिटिगेशन से रिलेटेड व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, और चाहे वो एक कॉमन पर्सन हो जिसका लिटिगेशन से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लेकिन हमें, देखिए, आपको पता ही है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है, हमें ज़िंदगी में फेस करना ही पड़ता है, लॉ, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि लॉ से रिलेटेड बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। और ये चीज़ें आपको ज़रूर मदद करेगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। दूसरी चीज़ें, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी तक क्या सीखा। 19 सितंबर से मैंने कोर्ट ज्वाइन कर लिया था, कोर्ट्स में जाना शुरू किया। तो पहले जब मैं कोर्ट में गया तो एक सर थे, मुझे नहीं पता था, वो इलेक्शन में खड़े हुए थे। आपको पता ही है कि कोर्ट में जो इलेक्शन होते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव ट्रेजरर की पोस्ट पर खड़े थे, ट्रेजरर की पोस्ट पर खड़े थे। तो उन वो ट्रेजर, तो मुझे नहीं पता था वो खड़े हुए हैं ट्रेजर की पोस्ट पर। तो उन्होंने, जब मैं पहले दिन गया तो उन्होंने जो है अपने वो कार्ड बांटने पड़ते हैं, प्रचार, एक तरह का प्रचार करना पड़ता है। तो उन्होंने वो हमें दे दिए, मुझे और जो भी थे मेरे साथ, उन्होंने कि भाई ये बांट के आओ। और हम मुझे मेरे लिए सब नया था, मुझे भी नहीं पता था कि इलेक्शन के कार्ड हैं या सब कुछ होता है। तो इलेक्शन भी होते हैं, जो सारी चीज़ें मुझे बाद में ही पता लगी। तो हमने जो है, क्योंकि और जो साथ में थे वो तो पहले एक्सपर्ट थे, वो तो एक काम को करते थे। और हम जो है चैम्बर में सबके चैम्बर में जाते थे और कोड कार्ड बांटते थे। पहला ही दिन था मेरा। तो हमें एक सर मिले और उन्होंने हमें जो है बैठा लिया और बोलने लगे। तो हमें एक सर मिले और उन्होंने बोला कि इधर आओ, पहले बैठ जाओ बेटा, ये क्या कर रहे हो, ये तुम यहाँ लेबरगिरी करने आते हो या ये जो कार्ड वगैरह बांटने आते हो दूसरों के, यहाँ तुम प्रचार करने आ रहे हो या ये फालतू काम करने आ रहे हो। और ये बात तो जेन्युइन थी वाकई में। और उन्होंने काफ़ी समझाया, 15-20 मिनट तक हमें बैठाया और बोला कि देखिए बेटा, तुम एक टीचर हो लिटिगेशन का और ये फालतू काम कर रहे हो, तुम्हें लिटिगेशन सीखनी चाहिए, कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। और जो तुम्हारा एडवोकेट है, जो भी है तुम्हारा जो सीनियर है, ये फालतू काम तुमसे करा रहा है, तो ये सब मत करो, अपना पढ़ाई करो और कोर्ट में सीखो प्रैक्टिकल लाइफ क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और वाकई में ये हमें हिट की, मुझे हिट की, बाकी को तो पता नहीं। तो हम फिर वहाँ से निकले और फिर मैं 15-20 मिनट बाद फिर उसी चैम्बर में आया। मैंने सर से कहा, सर से मैंने पैर छुए और सर से कहा, मगर सर मैं फ्रेशर हूँ और मुझे कुछ नहीं पता, और सर मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, अगर आप मुझे कुछ सिखा सको। तो सर ने बोला कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप मेरे पास आइए, आप जो है आ सकते हैं। तो मैंने फिर वहाँ से उनके साथ इंटर्नशिप करना शुरू कर दिया। तो देखिए, लेकिन एक चीज़ वहाँ गड़बड़ ये थी कि वो सर तो बहुत बढ़िया थे और सीनियर थे और क्रिमिनल लॉयर थे और वाकई में बहुत खतरनाक एडवोकेट थे। जिनसे मैं मिला, उनकी उम्र होगी कम से कम 60 से ऊपर ही होगी, 60 से ऊपर ही उनकी उम्र होगी, एज होगी। और वाकई में जो एडवोकेट थे, खतरनाक एडवोकेट थे। मतलब किसी की भी रख के जो है एकदम, मतलब ये समझ लो कि मैं ज़्यादा तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, बट हाँ इतना बता सकता हूँ अपने शब्दों में कि बहुत बड़े एडवोकेट थे। और मैंने जो अभी तक ऐसा एडवोकेट, मैं कोर्ट जा रहा हूँ डेली और बहुत एडवोकेट से मिलता हूँ, अभी तक तो मैंने देखा नहीं ऐसा एडवोकेट पूरी तरह से अपनी प्रैक्टिस में इंडल्ज थे। वो फालतू की चीज़ में रुचि नहीं रखते थे। रुचि में मतलब जैसे पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं ना, कई कई काम करना। जैसे मैंने और भी एडवोकेट देखे हैं कि वो लिटिगेशन भी करते हैं और जो है कहीं मौका मिल जाए तो चुनाव भी लड़ लें, ये सारे काम भी कर लें, बट ऐसा उनका नहीं था। हाँ, लिटिगेशन खतरनाक थे। और तो ये सारी चीज़ें मैंने उनमें सीखी, बट मैंने उनको मजबूरन मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा 1 हफ्ते के। तो देखिए, एक तो वो सीनियर एडवोकेट थे, उनके केस जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगते थे, उनके मैटर वहाँ होते थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में।
तो मुझे वो अपने जो जूनियर थे उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, और हमें तो देखो मुझे तो उन्हीं से सीखना था, है ना। और मैं गया इसलिए था, बाकी जो उनके जो जूनियर थे अब वो सारे मैटर वही देखते थे, और मैं उनसे कोशिश करता था उनसे भी सीखूं, बट वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, तो मेरी बॉन्डिंग जो है उनके साथ नहीं बन पाई। मैंने कोशिश की कि एक रिलेशन बनाने की, मतलब ताकि एक जो है, समझ रहे हैं आप, कि मतलब एक अच्छा बिहेवियर बन जाए, एक बॉन्डिंग बन जाए, है ना। तो लेकिन वो बनी, फिर मैंने, मुझे वो सिखा नहीं रहे थे, मैं पूछता भी था सर ये बता दो बता दो, वो ज़्यादा कुछ बताते नहीं थे, है ना कुछ कह के टाल देते, फिर मैंने उन्हें छोड़ दिया। फिर मैंने एक दूसरे सर जो है, अभी मैं उन्हीं के पास कर रहा हूँ, तो मैं उन्हीं के पास कर रहा हूँ। वो पेड, देखिए पेड तो पैसे वैसे कुछ देते नहीं, कन्वेंस वगैरह भी नहीं देते आने जाने का। मैंने बोला है कि सर इतना तो दे दिया करो, बट देखो इंटर्न्स को कोई देता नहीं है यार, ये चीज़ें हैं, है ना। आपको शुरू में ये करना ही पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तो मैं भी कर रहा हूँ। बाकी लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी चीज़ें वहाँ जानने को मिल रही है, काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही है, और अभी तक मैंने कई चीज़ें सीखी हैं। लेकिन हाँ, अब से जो मैंने जो मैं अभी सीखूँगा, जो मैंने सीखी है, मैं डेली आपको ब्लॉग जो है बनाया करूँगा, ताकि जो इंटर्न, जो लिटिगेशन में बच्चे आना चाहते हैं, जो अभी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ताकि हेल्प मिले कि एक कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, कि एक इंटर्न को क्या करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही अगर आप ब्लॉग पे बने रहेंगे तो आपको जानने को मिलेगी, और आपको हेल्प करेगा डेफिनेटली कि क्या चीज़ें हैं। और मैं लॉ रिलेटेड प्रोविज़न भी इस पर बनाता रहूँगा, जो डेली लाइफ से रिलेटेड लॉस होते हैं जो हम फेस करते हैं, चाहे ट्रैफिक रूल्स वगैरह, जो भी चीज़ें, ये चीज़ें भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आएगा इस ब्लॉग में, इस चैनल पे। तो